अब ये जो जिहादी, इन्होंने एक और पैंतरा शुरू किया। इन्होंने पैंतरा शुरू किया, ने कहा यार ये ट्रंप तो अटैक करेगा, अब हजारों मिसाइल चलाए ना चलाए, ट्रंप क्या करेगा, कोस्ट के आसपास ईरान के बड़े बड़े शहरों पे फिर अटैक करेगा। और ईरान ने ऑलरेडी क्या रखा, अगर मेरे इंफ्रा पे अटैक किया मैं इसराइल पे अटैक करूंगा। क्यों? दे वांट टू ड्रॉ इसराइल। इसराइल जिस दिन घुसेगा, फिर मैंने आपको समझा था, दे विल वांट टू यूज आपका सीरिया, शिया मलेशिया ऑफ इराक, इन सबको यूज करके दे वांट टू। और इजिप्ट, इजिप्ट मैंने कल आपको डिकोड में कहा था, इजिप्ट एक्टिवेट होगा, इजिप्ट एक्टिवेट हो गया, अभी बात करेंगे उसमें। दे वांट टू यूज इजिप्ट टू पुट प्रेशर ऑन इसराइल, क्योंकि उन्हें पता एक ही तरीका इसराइल पे प्रेशर बनाओ। और स्ट्रेटजी बुरी नहीं है बाय द वे, strategy is not too bad. Israel cannot fight 100 wars at once, but still Israelis are the best in the business. अब इनके पास विकल्प क्या, अगर आप ईरान हो आप क्या करोगे? आपने एक और तरीका सोच लिया, आपने कहा यार हॉर्मोस पे तो ट्रंप ठोकेगा ही ठोकेगा, लेट मी पिंच ट्रंप वेयर इट हर्ट्स हिम मोस्ट, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर तो मुश्तबा प्लेड द न्यूक्लियर ब्लफ। उसने क्या किया, प्राचीन में जो न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई थी, जो पीछे युद्ध हुआ, प्राचीन काफी हिट हुआ था, उसमें उन्होंने आंशिक रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब बोलोगे सुमित भाई, प्राचीन में एक साइटों का रिपेयर किया तो अमेरिका की ठग क्यों होगी? देखिए उसका कारण, एक आपका क्राइटेरिया था, ट्रंप कहता था कि हमारा स्पेस फोर्स जो है हर साइट को देख रहा है, हमारे कैमरास देख रहे हैं, वो न्यूक्लियर साइट के आसपास भी नहीं आएंगे। अगर वो न्यूक्लियर साइट के आसपास भी आ गए, हमें पता लगेगा और हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने प्राचीन कॉम्प्लेक्स में कुछ कुछ रिपेयर शुरू कर दिया। तो बेसिकली यू आर चैलेंजिंग ट्रंप कि ले भाई हम आगे तेरी न्यूक्लियर साइट के पास, अब बता क्या करेंगे। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे लेकर मैं अटैक करोगे, हमने तो न्यूक्लियर भी खोल दिया, बताओ क्या करो। और ये रणनीति जिहादी रणनीति है, ये रणनीति मिलिट्री कमांडरों की रणनीति नहीं हो सकती। हाँ, ये वाहिदी जैसा जिहादी है ऐसा सोच सकता है। और न्यूक्लियर साइट्स में एक और प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा ठुकाई पिटाई उनकी नहीं कर सकते, रेडिएशन लीक का डर है। पीछे खबरें भी आई थी कि कुछ रेडिएशन लीक, कुछ कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, जो भी हुआ उस रेडिएशन लीक का भी डर है। तो आप अल्टीमेटली आप करोगे, मतलब आप कह रहे हो कि बंदूक अंदर कर, मैंने दूसरी बंदूक निकाल दी, फिर आप बता क्या करेगा। तो यानी कि कन्फ्रंट्रेशन के मूड में आईआरजीसी है, और कन्फ्रंट्रेशन के मूड में सो कॉल्ड लिबरल्स नहीं, बिकॉज वो उन्हें पता है ईरान खत्म होगा। अब ट्रंप के पास विकल्प है, या तो आप फिर ब्लॉकेड लगा लो या फिर बमबारी शुरू कर लो। ट्रंप के लिए नुकसान क्या? ट्रंप के लिए नुकसान है लॉन्ग ड्रॉन वॉर। दो ट्रंप के पास कांग्रेशनल अप्रूवल है, ही कैन गो इनटू दैट, बट दैट जो ट्रंप और अमेरिका के क्राइटेरिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी के क्राइटेरिया, उनको हिला देता, दैट डजंट सूट ट्रंप। सो व्हाट विल ट्रंप डू? ट्रंप विल नॉट गो फॉर दैट लॉन्ग ड्रॉन वॉर, ही विल गो द वॉर द इजरायलीज, द वे इजरायलीज डू, ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई। बट क्या अगर ये न्यूक्लियर एस्केलेशन ये कर देते हैं, विल ट्रंप हैव द सेम ऑल्टरनेट? ट्रंप माइट नॉट लेट विद मे बी लेफ्ट विद द सेम ऑल्टरनेट। या तो ट्रंप को फुल फ्लेजेड जाना पड़ेगा, या फिर ये जो स्पोरेडिक वॉर है फेजों में, टुकड़ों में, जिससे ईरान की वाट लगेगी अगर ब्लॉकेड भी हो गया, इसको आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एक अगर मैं बोलूं हिंदी में सट्टा है, कहते हैं ना गर्दन बचाने के लिए उंगली कटवाना है, हाथ कटवाना, ये वो खेल खेला जा रहा है। एक एस्केलेशन है, एक ट्रंप के लिए चैलेंज है, देखते ट्रंप क्या करेगा और ट्रंप इसको कैसे मैनेज करता है, इसराइल का इसमें क्या रोल होगा। इसराइल को युद्ध से बाहर रहना चाहिए, दे शुड नॉट एंटर द वॉर राइट नाउ, इट इज नॉट गुड फॉर द इजरायली सिक्योरिटी, क्योंकि इनका पूरी एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जरा पाकिस्तान चले, इसके बाद अब नया विषय जो हम बात करेंगे थोड़ा पाकिस्तान पे करेंगे। पाकिस्तान में पीओजे के में हालत खराब है। 15 जुलाई का टाइम दे दिया इनको कि भाई नहीं तो हम जुलूस निकाले, रोक सकते हो रोको। 25 जुलाई हम इलेक्शन नहीं करेंगे। पुलिस ने बगावत कर ली, इनके जहादियों को ये इधर उधर छुपा रहे, कैंप्स वल्नरेबल हो गए, इनके बड़े लीडरों को ये लाहौर इस्लामाबाद बुला रहे, जितने भी बड़े जहादी लीडर हैं
वहां कैंप्स में उनका कुछ नहीं पता। तो एक विद्रोह जैसी परिस्थिति हो रही है, कुछ रेंजर्स को और मुंह करेंगे, सब कुछ करेंगे। और मुनीर को लेके जो इंटरनल विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जानते हैं अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भी कह दिया कि डीएनए सेम है, तब से इनकी और लगी पड़ी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इस्लाम आए 1400 साल हो गए, अब हिंदुइज्म तो 1 लाख साल से ना, अगर आप करो डीएनए सेम है तो आपने कह दिया हम हिंदू है। भाई इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब ने डायरेक्ट बोल दिया जी मेरा डीएनए इंडियन है, हिंदू है। अब ये कह रहे हैं कि जी डीएनए सेम है, तो इस्लाम तो भाई 1400 साल से, सनातन तो 1 लाख साल से, तो आप इन में आप कह रहे हो कि भाई हिंदू। और माँ गांधारी कहाँ की थी? माँ गांधारी तो कंधार की थी ना, कंधार का वर्णन मिलता महाभारत में। महाभारत कितने हजार साल पहले लिखा गया, इनकी स्टोरी सेटल्ड। शाहबाज को चुल मची थी, शाहबाज करा इंडिया की साजिश है, इंडिया ये करा रहा, इंडिया वो करा रहा। अब ये हर जगह इंडिया देख रहे पाकिस्तान कि बलोचिस्तान इंडिया ने करा है, सराय की बेल्ट इंडिया ने करा, सिंध कराया, टीटीपी कराया। और अब इंडिया नैरेटिव को डोमिनेट करा, जिस नैरेटिव पे पाकिस्तान चला था, हिंदू हेट्रेड, गजवा हिंद, दारुल इस्लाम, उस नैरेटिव को इंडिया डोमिनेट कर रहा है। क्या तो मुसलमान करे हम हिंदू है भाई, तो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क का प्रेसिडेंट कहता है हिंदू। अफगानी यहाँ जिन्हें वहाबी सलाफी ये कहते थे, वो कहते हैं हिंदू। अब तो पता ना किस दिन मोहम्मद बिन सलमान बोल दे, अब तो पाकिस्तान को डर लग रहा है। और जो हमारा आइडिया था गजवा हिंद, हमारा आइडिया था जी, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि अगर 1948 तक आपने गजवा हिंद नहीं किया, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। हम तो इसलिए लड़ रहे हैं जी, हम तो गजनी है, दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो है ही है। तो ये सारे फेल हो गए। तो अब मुल्ला मुनीर का डेंजरस प्लान क्या? मुल्ला मुनीर इज फेलिंग, ही इज गेटिंग कॉर्नर, क्योंकि उसकी मिडल ईस्ट में भी नहीं चलने वाली, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ही इज गेटिंग कॉर्नर। अब पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के जो ग्रेप वाइन है उसमें खबरें चल रही है कि ही हैज बीन ब्रैगिंग अबाउट कि मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा, मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा, मैं न्यूक्लियर यूज करूंगा, भारत को छोड़ूंगा, भारतीयों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बकवास वो कर रहा है। और जरा मैं उस हाफ जाहिल और फुल मौलाना को बोलूं, अगर तूने न्यूक्लियर यूज किया, विल मेल्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का जिन्ना का, पाकिस्तान का बॉर्न और एक्सपायरी डेट एक साथ आ जाएगा। तुम्हारी आगे की नस्लें आएंगी नहीं। हमारा एक खित्ता, एक शहर, एक पार्ट कैन बी डैमेज, बट पाकिस्तान विल बी ओवर। दुनिया के नक्शे से हम पाकिस्तान को हटा देंगे। और समस्या ये है, अभी जो पाकिस्तान की परिस्थिति है, काफी लोगों का ये मानना है कि ये काम कर भी सकता है। इनका पीओजे का एक प्लान था कि भारत पकड़ लेगा, भारत विल टेक द ब्रेड क्रम्स। भारत ने ब्रेड क्रम्स नहीं लिए। मैंने हर टीवी, हर यूट्यूब, हर नेशनल टीवी चैनल पर कहा, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लैंड, नॉट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तुम रख लो। और यहां पे अब ये डेस्परेट हो रहा, तो कन्वेंशनल वेपन से ये युद्ध जीत नहीं सकता, सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी पिटाई हुई, सब जानते हैं। 4-5 मुसलमान मुल्कों को पकड़ के लाया सिंदूर में, तब भी ठोक दिया इसको। चीनियों को पकड़ के लाया, तब भी ठोक दिया। अब ये करेगा क्या? ये इस जैसा पागल जिहादी ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म, ये क्या करेगा? ये अल्टीमेट विकल्प यूज कर सकता है। तो अभी पाकिस्तान के ग्रेप वाइन में, मीडिया में खबरें चल रही है कि भाई हम न्यूक्लियर वाला विकल्प यूज कर सकते हैं, और वो आउट ऑफ रीच नहीं है। ये जो न्यूक्लियर वाला विकल्प है, ये खतरनाक है सर। देखिए न्यूक्लियर होता है, हम तो चाहेंगे कोई करे ना, बट जो भी जवाब हम दें, जवाब तो देंगे ही देंगे और बढ़ा देंगे। तो दुनिया में अभी देखी जाए तो 3 जगह ये बातें हो रही है, ईरान अमेरिका में, इंडिया पाकिस्तान में, और रशिया यूक्रेन में भी ये बातें हो रही है। मैं आपके संज्ञान में डालूं, बाकी डिकोड पे इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे, पर ऐसी बातें हो रही है। लेट्स सी, वी होप इट डजंट हैपन, वी होप इट इज अंडर कंट्रोल। और हाँ, हमें पीओजे के चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए, बट ओनली लैंड, नॉट लाइबिलिटी। अन्यथा जय माता दी।